एस्ट्रोलॉजर, जो कि इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट भी है, उसके बारे में लोगों को बताते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स होते कैसे हैं। आपने देखे होंगे एस्ट्रोलॉजर्स जो लोगों का फ्यूचर वगैरह देखकर बताते हैं, किस्मत वगैरह। वो अपने सारे सामान को एडजस्ट करते हैं। उनके सामान में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कॉरी शेल्स, एक चार्ट, एक नोटबुक और दूसरे सामान वगैरह। तो आर के नारायण यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देते हैं कि एक इंडियन एस्ट्रोलॉजर कैसा होता है। इन लोगों का कोई पर्पज़ नहीं होता, बस ये इल्यूजन्स को और मिस्ट्रीज़ को बढ़ावा देते हैं। और एक इंडियन एस्ट्रोलॉजर का जो माथा होता है, फॉरहेड, उस पर पवित्र राख लगी रहती है, सर पर पगड़ी पहनी होती है, टर्बन, और अपने सामान के साथ ये एक बड़े से पेड़ के नीचे अक्सर बैठा करते हैं कि वहाँ की हवा इनको पावर देती है कि वो लोगों का कल बता सकें, आज कल बता सकें। फिर आर के नारायण क्विकली ये सब डिस्क्रिप्शन देने के बाद में ये जो क्वालिटीज़ उन्होंने अभी अभी गिनवाई एक एस्ट्रोलॉजर की, बोलते हैं कि आमतौर पर यूजुअली एक नॉर्मल इंसान में ये सब करने के बाद में ये क्वालिटी नहीं आ सकती कि वो लोगों का फ्यूचर देख करके बता सके। तो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है एक एस्ट्रोलॉजर जो अपनी एक छोटी सी शॉप सेट करके एक बिजी मार्केट में बैठता है लोगों के बीच में। वहाँ पर सस्ते खाने की चीज़ें मिलती है, बहुत सारी वैरायटी है सस्ते खाने की जो देखने में बड़ी डिलीशियस लगती है। लेकिन हमारा ये प्रोटैगनिस्ट एस्ट्रोलॉजर एक फ्रॉड है और ये यहाँ पर दूसरे फ्रॉड्स के साथ बैठकर अपना बिजनेस चला रहा है। और इसके पास में कुछ डॉक्टर्स हैं जो अपना सामान बेच रहे हैं। पूरे मार्केट में जितनी भी शॉप्स हैं सब पर लाइटें लग रही है जो चमक रही है। लेकिन इस एस्ट्रोलॉजर के पास में कोई भी लाइट नहीं है। ये लाइट भी दूसरे व्यापारियों से बोरो करता है, उनकी लाइट इस पर गिरती है। अब इस एस्ट्रोलॉजर का कभी भी एस्ट्रोलॉजर बनने का इंटेंशन नहीं था। इसका पास्ट कुछ ऐसा था कि इसने सालों पहले अपना घर छोड़ दिया था, सैकड़ों मील दूर से ये यहाँ आ गया था। ना कोई इसके पास प्लान था, ना पैसा था, और यहाँ आकर ये एक एस्ट्रोलॉजर बन गया, एक होली मैन। यहाँ ये अपनी विजडम का यूज़ करके अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को गिनवाता है, उनको कंफर्ट करने के लिए उनको एडवाइस देता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे थेरेपिस्ट करते हैं। तो पूरा एस्ट्रोलॉजर वाला भेस बना रखा है इसने, और इसका काम भी ठीक है। वो वही चीज़ बताता है जो वो सुनना चाहते हैं, कि लोग आपको गलत समझते हैं लेकिन आप अंदर से खुद जानते हैं कि आपकी क्या मजबूरियां हैं। ऐसे ही सेम डायलॉग्स मारकर ये सबको ऐसे ही कंफर्ट देता है। इसकी बातें सुनकर लोगों को कंफर्ट मिल जाता है और इसको पैसा। हालांकि ये एक फ्रॉड वाला काम है, लेकिन अच्छी कमाई हो रही है तो चलने दो। क्या होता है, इसका पूरा दिन ऐसे ही निकलता है। एक पूरा दिन बता रहे हैं एक एस्ट्रोलॉजर का। रात के टाइम पर जब सारा मार्केट खाली हो रहा था, जब मार्केट्स में लाइट्स वगैरह बंद हो रही थी, कम हो गई थी, तो एस्ट्रोलॉजर ने भी सोचा कि आज के लिए बहुत हो गया, चलो घर चलते हैं। तभी एक स्ट्रेंजर जिसका नाम था गुरु नायक, वो यहाँ पर घूम रहा था। डार्कनेस बहुत थी तो ठीक से साफ साफ ये एस्ट्रोलॉजर उसका फेस नहीं देख पा रहा था, लेकिन तभी इसको लगा कि ये मेरा एक और ग्राहक बन सकता है। तो इसने उस आदमी को बुलाया कि आओ मैं तुम्हारा कुछ भविष्य वगैरह बताता हूँ, बैठो मुझसे बात करो। वो गुरु नायक बोलता है कि तुम जाओ, तुम क्या मेरा फ्यूचर बताओगे। वो गुरु नायक इस एस्ट्रोलॉजर से शर्त लगा लेता है कि तुम कुछ भी नहीं जानते मेरे बारे में, तुम कुछ नहीं बता सकते। इन दोनों में एक सौदेबाजी हो जाती है कि चलो ठीक है, अगर मैंने तुम्हारे बारे में बता दिया तो तुम मुझे इतने इतने पैसे दोगे। गुरु नायक मान जाता है और बैठ जाता है इसके पास में। लेकिन तभी क्या होता है, ये गुरु नायक अपनी सिगार जलाने के लिए आग जलाता है। तो उस आग से जो लाइट इसके फेस पर पड़ती है तो एस्ट्रोलॉजर को इसका फेस दिखता है। उसका फेस देखते ही एस्ट्रोलॉजर डर जाता है, एक्चुअली बहुत डर जाता है, और बोलता है कि भाई तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है। लेकिन गुरु नायक उसको पकड़ लेता है कि तुमने मुझसे शर्त लगाई है, बैठो, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा, चलो बताओ मेरे बारे में। अब उसका काम क्या है, वो वही सब बताने लगता है जो अपने बाकी क्लाइंट्स को वो बताता है। तो गुरु नायक इससे जरा भी सेटिस्फाई नहीं होता कि तुम कुछ भी नया नहीं बता रहे हो। अभी एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, प्रेयर करके उसको उसका सच बताने लगता है कि तुम्हारा नाम गुरु नायक है। अभी तक गुरु नायक ने इसको इसका नाम नहीं बताया था। बोलता है कि तुम्हारा नाम गुरु नायक है, तुम सालों पहले किसी आदमी से तुम्हारी लड़ाई हुई थी, उस आदमी ने तुम्हारी छाती पर हमला किया था और तुम्हें मरता छोड़कर वो आदमी भाग गया था, और वो आदमी को आज भी तुम ढूंढ रहे हो बदला लेने के लिए। सही है ना। तो गुरु नायक हैरान, मतलब कमाल की पावर है, वाह कमाल की पावर है, मतलब सच में एस्ट्रोलॉजर सब जानते हैं, मैं तो ऐसे ही समझता था। तो अब गुरु नायक एस्ट्रोलॉजर से पूछता है कि चलो अब मुझे जल्दी बताओ वो आदमी मुझे मिलेगा कहाँ, ताकि मैं उससे बदला लूँ। एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि गुरु नायक तुम बेकार में उस आदमी को ढूंढ रहे हो, क्योंकि उस आदमी की कुछ महीनों पहले ही डेथ हो चुकी है। वो आदमी गुजर चुका है, एक लॉरी के नीचे आकर वो मर चुका है, उसको एक लॉरी ने कुचल दिया था। अब गुरु नायक इस सच को जानकर बड़ा फ्रस्ट्रेट हुआ, लेकिन इस बात से सेटिस्फाई हुआ कि कम से कम जिस आदमी ने उस पर अटैक किया था उसकी बहुत ही बुरी मौत हुई है।
लॉरी के नीचे आकर के वो उछल के मारा गया। तो अब गुरु नानक एस्ट्रोलॉजर को पैसे देता है और वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद एस्ट्रोलॉजर उठता है, अपने घर जाता है अपना सामान समेट कर, लेट घर जाता है, अपनी वाइफ को पैसे दिखाता है कि आज मैंने इतने इतने पैसे बनाए। लेकिन फिर वो अपनी वाइफ से कहता है, उसको याद आता है कि गुरु नानक ने उसे पूरे पैसे नहीं दिए जितने उसने वादा किया था, प्रॉमिस किया था। फिर जब वो एस्ट्रोलॉजर अपनी वाइफ के साथ में रात में डिनर करके बिस्तर पर लेटा हुआ होता है सोने के लिए, तो अपनी वाइफ से बोलता है कि आज मेरे कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। कि एस्ट्रोलॉजर को याद आता है कि सालों पहले मैंने एक आदमी पर गलती से अटैक कर दिया था और उसको मरता छोड़कर वहां से भाग आया था, जिसकी वजह से मुझे अपना घर बार छोड़कर यहाँ पे आना पड़ा, एक नई लाइफ शुरू करनी पड़ी। मैं एक एस्ट्रोलॉजर बन गया, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली, लेकिन आज तक दिल में एक बोझ था कि मैं एक मर्डरर हूँ। लेकिन आज उस आदमी से मिलकर, जब वो जिंदा था, उसको देख करके मैं बड़ा सेटिस्फाई हुआ कि मैंने आज तक किसी की जान नहीं ली कम से कम। इसके बाद वो सो जाता है, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि इसके मन में एक बोझ तो है कि गुरु नानक ने इसको पैसे पूरे नहीं दिए। खुद की जान बच गई, उसका कुछ नहीं। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही।